हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो किस तरीके से एक केमिकल इक्वेशंस को एग्जैक्टली बैलेंस किया जाता है, आज हम वही पढ़ने वाले हैं। चलिए समझते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम को या फिर कंपाउंड को इक्वलाइज करना जो कि वहाँ पे जनरेट हो रहा है। समझिए इस चीज़ को। जनरली कोई भी अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है कि लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट होते हैं एंड ये हमको कुछ प्रोडक्ट देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब है कि इस एरो के लेफ्ट साइड पे जितने भी एटम्स हैं उतने ही एटम आपको राइट साइड पे भी मिलना चाहिए, या फिर एटम्स बोलिए या कंपाउंड्स बोलिए, जो भी आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन पे क्या है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को बैलेंसिंग करना जो है बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसा इसलिए ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि एरो के लेफ्ट साइड पे जितने भी एटॉमिक मास है, जितना भी उसका मास होता है, तो एरो के लेफ्ट साइड यानी कि रिएक्टेंट का मास एंड एरो के राइट साइड यानी कि प्रोडक्ट का मास एक जैसा होना चाहिए। इसी को बोला गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक चीज समझना होगा कि बार बार ये एरो के लेफ्ट साइड एंड एरो के राइट साइड नहीं बोलने वाला हूं मैं। आपको ये बात पता हो जानी चाहिए कि एरो के लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स, क्योंकि आपस में रिएक्शन करते हैं। एंड इस साइड हमको मिलता है प्रोडक्ट। क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है स्टूडेंट्स कि रिएक्टेंट का मास एंड द प्रोडक्ट का मास जो है वो सेम होना चाहिए। इसी वजह से हमको एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। ओके, सो वही लिखा हुआ है कि इस लॉ के अनुसार जो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो केमिकल मास हैं, जो भी जितना मास हो रहा है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, वही लिखा है कि नो चेंज होना चाहिए। जो भी रिएक्टेंट का मास है उतना ही मास जो है प्रोडक्ट का भी हमको मिलना चाहिए। तो इस वजह से जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो हमको इंश्योर करना चाहिए कि जो एरो है, एरो के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड यानी कि दोनों ही साइड पे जो है जो भी एटम्स वहाँ पे हमको दिख रहे हैं वो हमेशा इक्वल होने चाहिए। अब बात ये आती है स्टूडेंट्स की केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। तो इसके लिए चार अलग अलग मेथड्स है जिसके थ्रू हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे चार आपको मेथड्स दिख भी रहे हैं। द वेरी फर्स्ट मेथड इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड, सेकेंड इज अ पार्शियल इक्वेशन मेथड, थर्ड इज अ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड फोर्थ इज अ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इन चारों ही मेथड को हम आगे आने वाली वीडियो में वन बाय वन पढ़ने वाले हैं कि किस मेथड में किस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे आगे आने वाली वीडियो में अभी हम सिर्फ इन दो ही मेथड को टारगेट करने वाले हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड एंड सेकेंड इज अ पार्शियल इक्वेशन मेथड। ओके, क्योंकि जो बाकी दो मेथड हैं वो यहाँ पे आपको समझाने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका यूज जो है आप आगे आने वाले यूनिट नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन में देखेंगे। तो मतलब कि चार मेथड है जिसके थ्रू हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, जिसमें से कि इस चैप्टर में आगे आने वाली वीडियोज में हम हिट एंड ट्रायल मेथड एंड पार्शियल इक्वेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। एंड जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है उसके थ्रू किस तरीके से किसी एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं वो हम यूनिट नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।